आज सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता 80 इजराइल जाति के लिए प्रार्थना। इजरायली जाति के लिए प्रार्थना। इजरायली जाति मतलब परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए प्रार्थना। हे इजराइल के चरवाहो, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो क्रूबों पर विद्यमान है, अपना तेज दिखा। ए इजराइल के चरवाहे। इजराइल के चरवाहे मतलब हे इजराइल की रक्षा करने वाले परमेश्वर, तू तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई भेड़ बकरियों की अगुवाई करता है। भेड़ बकरियों को नहीं पता किधर जाना है किधर नहीं। चरवाहा है वो भेड़ बकरियों को एक रास्ता दिखाता है और उनका मुंह मोड़ता है। जैसे एक ट्रक का ड्राइवर है, ट्रक को निर्देश देता है दाएं बाएं मोड़कर या सीधा चलना है। इसी प्रकार से इजरायली जाति उसके आप सेनाओं के प्रधान है। आप है उद्धार करता है। आपने बताना है कि हमको किधर जाना है और किधर नहीं मुड़ना है। जिस प्रकार एक चरवाहा अगुवाई करता है, आगे बढ़कर उनको दाएं बाएं जाने का भेद सिखाता है, ऐसे ही तू हमें भी सिखा, हमें भी संभाल, क्योंकि हम बिगड़ गए, क्योंकि हमने तेरी अगुवाई से मुंह मोड़कर अपनी ही मर्जी से हम आगे बढ़ने लगे। जिस प्रकार की भेड़ बकरियां हैं, वो चरवाहा जिधर जिधर उनको ले जाता है उधर नहीं जाती है और कहती ना, चरवाहा तो ये गलत जगह ले जाता है, दूर ले जाता है, वहाँ पानी भी नहीं है, अच्छा खाना भी नहीं है। यदि हम अपनी बुद्धि से अपनी क्षमता से जाएं तो हम अच्छा खाना खाएंगे और अच्छी चरवाही में जाएंगे, अच्छा घास खाएंगे, अच्छा पानी पिएंगे। और वो अपने चरवाहे को छोड़कर यदि अपनी मर्जी से चलने लगे तो क्या होगा कि वो ऐसी जगह चली जाएंगी जहां हो सकता है कि अच्छी चरवाही तो हो लेकिन वहां पर भेड़िए भी रहते हो, यहाँ चोर लुटेरे डाकू भी रहते हो, उनको मार के फाड़ के खा जाएंगे। फिर न वो स्वयं बचेंगे और न ही उस चराई को जिसमें गई थी उसको यूज कर सकेंगे, इस्तेमाल कर सकेंगे। इसलिए पहली आयत में कहा गया है, हे इजराइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो करूबों पर विद्यमान है, अपना तेज दिखा। एफ्रेम, बिन्यामीन और मनसे के सामने अपना पराक्रम दिखा। हमारा उद्धार करने को आ। परमेश्वर को किस लिए बुलाना है? हमारा उद्धार करने को। परमेश्वर कौन है? उद्धार करता। परमेश्वर कौन है? अच्छा चरवाहा। यदि आप आज भटक गए हैं, आज मैं यदि भटक गया हूँ, तो हमें जरूरत है परमेश्वर को ये पुकारने की कि हम जिस रास्ते पे जा रहा है वो भूल भुलैया में हम कहाँ नहीं भटक कर आ गए हैं। गाना सुना होगा आपने, बड़ा ही फेमस गाना है, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। तो इसी प्रकार से हम जिंदगी को ढूंढने के लिए, अपने लिए अच्छा चाहने के लिए किस बुरी परिस्थिति में फंस गए हैं। और यहाँ पर इसलिए लिखा है कि तू आकर हमारा उद्धार कर, हमें इस बुरी परिस्थिति से निकाल ले। तीसरी आयत कहती है, हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। और सातवीं भी आयत में भी यही लिखा है, हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। तीसरी और सातवीं आयत में बिल्कुल एक जैसा लिखा हुआ है। और चौथी आयत की तरफ जाते हैं तो, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तो कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा। पूरी बाइबल के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बातों में से एक बात ये भी है, आप भी नोट कर लीजिए, भजन संहिता उसकी 80वां अध्याय की चौथी आयत लिखा हुआ है, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तो कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा। प्रार्थना करने पर क्रोधित, जी हाँ, यदि हम प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना से क्रोधित होता है। क्यों क्रोधित होता है? क्योंकि जब परमेश्वर अपनी आज्ञाएं देता है, हमें मार्ग दिखाता है, हमें किस ओर चलना है, ऐसा जीपीएस हमें देता है, हम उस पर नहीं चलते, अपनी ही मनमानी करते हैं, अपना ही इच्छाओं को पूरी करते हैं। और उन इच्छाओं को पूरी करने में जब रुकावटें बाधा आती है तो हम परमेश्वर को पुकारते हैं और कहते हैं कि हे परमेश्वर, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, हम अपनी मर्जी से इस रास्ते पर चले हैं, तो हमारी इन्हीं इच्छाओं को और बलवंत करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हमारी हेल्प कर और हमारी प्रार्थना कर। तो ऐसी गलत राहों पर चलने के लिए
आपको अड़चने आ रही हैं और उस गलत राह में आप और भी बढ़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कैसे स्वीकार कर सकता है? वो तो क्रोधित ही होगा। 5वीं आयत कहती है, तूने आंसुओं को उनका आहार बना दिया है। तूने आंसुओं को अपनी जाति के लोगों का आहार बना दिया है। भाई खाना मत खाओ तुम, आंसू बहाओ। पानी मत पियो तुम, आंसू बहाओ। और मटके भर भर के उन्हें आंसू पिलाए हैं और उनको इतना आंसू दिए हैं कि उनके आंसू यदि तोले जाएं तो कई प्रकार के मटके भर जाएं। ये सब आपकी वजह से हुआ, आपके क्रोध की वजह से हुआ है। 6ठी आयत कहती है, तू हमें हमारे पड़ोसियों के झगड़ने का कारण बना देता है और हमारे शत्रु मनमाना ठट्ठा करते हैं। हमारे शत्रु मनमाना ठट्ठा करते हैं, मतलब कहते हैं कि ये है भाई इजरायली प्रजा, ये है मसीह के लोग। देखो आज किस बुरी परिस्थिति में फंसे हुए हैं। इनका परमेश्वर इन्हें तो बचा नहीं रहे हैं। हमें को कहते हैं भाई मसीहत में आ जाओ, यीशु मसीह के बारे में सुनो, उद्धार करता है। ये पहले अपना तो उद्धार कर ले, उसके बाद हमें ज्ञान दे, हमें बताएं कि किस प्रकार से परमेश्वर भला है। और 7वीं आयत कहती है, जो कि हमने पहले ही पढ़ दी है, जो कि 3री आयत जैसी है। और 8वीं आयत में लिखा है, तू मिस्र से एक दाख लता ले आया। तू मिस्र से एक दाख की बेल है वो ले आया और अन्य जाति को निकाल कर उसे लगा दिया। और जो दूसरी जातियां थी अपने देशों में रहती थी, उसमें से उनको निकाल कर तूने मिस्रियों को है उसके अंदर बसाया। तूने उनके लिए स्थान तैयार किया और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर देश भर में फैल गई। और वो लोग जो तू मिस्र से एक लता लेकर आया था, एक डाली लेकर आया था, उन जगहों पर जो जगह तूने उनके लिए तैयार की थी वो उसके अंदर फैल गई और बिल्कुल है वो उनसे पूरा देश भर गया। उसकी छाया पहाड़ों तक फैल गई, उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई और उसकी डालियां ईश्वर के देवदारों के समान हो गई। कहना का मतलब यही है कि जिन लोगों को, मिस्रियों को अन्य देशों में लेकर आए परमेश्वर, वो इतने ज्यादा हो गए, इतने बढ़ गए कि चारों ओर वो फैल गए। उनकी शाखाएं समुद्र तक फैल गई और उसके अंकुर महानद तक फैल गए। चारों ओर इजरायली जाति, इजराइल के लोग ही हो गए। चारों उनका वैभव हो गया, चारों ओर इजरायलियों का राज्य हो गया। तूने इजरायलियों को इतना बढ़ाया कि पूरी दुनिया भर में वे फैल गए। और 12वीं और 13वीं आयत इस बारे में हमें बताती है, फिर तूने उनके पहाड़ों को क्यों गिरा दिया कि सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं। और जब परमेश्वर आपने इतना बड़ा काम किया, सिर्फ एक बेल लेकर आए आप इजराइल से और उसको पूरी दुनिया में आपने फैला दिया, तो फिर ऐसा क्यों किया कि तूने उनके पहाड़ों को गिरा दिया, उनके घरों को गिरा दिया, उनके राज्यों को गिरा दिया, उनके पदों को गिरा दिया और सब अन्य जाति लोग हैं वो उनका पर लगता हुआ गीत गाने लगे। उनका सब कुछ अन्य जाति वालों ने लूट लिया। 13वीं आयत कहती है, जंगली सुअर उसको नष्ट किए डालता है और मैदान के पशु उसे चर डालते हैं। और जंगली पशु तक है वो अब परमेश्वर के पवित्र लोग हैं उनको नष्ट कर देते हैं और मैदान के पशु, शेर, चीते और अन्य जो पशु है वो उनको खा जाते हैं। अर्थात कोई भी ऐरा गहरा आ जाता है और उन इजरायलियों को नष्ट कर जाता है जिसने कि तूने बसाया, जिसको कि परमेश्वर के लोग कहते हैं। और 14वीं आयत कहती है, हे सेनाओं के परमेश्वर, फिर आ, सड़क से ध्यान देकर देख और इस दाखलता की शुद्धि ले। हे परमेश्वर, जो दाखलता तूने लगाई थी, जो तेरी अपनी बेल है, तेरे अपने लोग हैं, स्वर्ग से ध्यान देकर एक बार इनकी दुर्दशा को देख और इनकी शुद्धि ले। और 16वीं और 15वीं आयत में लिखा है, यह पौधा तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया और जो लता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ की है वह जल गई और कट गई और तेरी घुड़की से वे नष्ट हो गई। जो लता आप लेकर आ गए थे, जो अंगूर की बेल आप लेकर आ गए थे, जिन इजरायलियों को आप लेकर आ गए थे, वो नष्ट हो गई और आपकी घुड़की से, आपके क्रोध की वजह से वो जल गई है। और 17वीं आयत कहते हैं, तेरे दाहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखा रहे और उस आदमी पर जिसे तूने अपने लिए दृढ़ किया है। तो जिस व्यक्ति को आप संभाले हैं, जिस जाति को आप संभाले हैं दाएं हाथ से, उसके ऊपर तेरी कृपया वाली दृष्टि हो और उसको तू संभाले रहे। तब हम लोग तुझसे न मुड़ेंगे,
तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना करेंगे। यदि परमेश्वर आप इजरायली जाति को हमको बचाते हैं तो हम फिर बचने के बाद फिर से तेरे से नहीं मुड़ेंगे। हम तुझसे नहीं मुड़ेंगे मतलब हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हम आपसे सॉरी मांगते हैं जो गलतियां हमसे हुई है। एक बार और फिर हमें बचा ले। यदि हम बच गए तो हम तेरी स्तुति आराधना करेंगे। अरे मैं से जाएगा ना दुकान पे। और आखिरी आयत को पढ़कर हम इस भजन संहिता को समाप्त करेंगे। हम पढ़ रहे थे भजन संहिता 80 और इसकी आखिरी आयत 19वीं आयत में लिखा हुआ है, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा हमको जो का तो कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। परमेश्वर के मुख का प्रकाश जब हमारे ऊपर पड़ता है, परमेश्वर हमारी ओर देखता है। मुख का प्रकाश चमकाना मतलब परमेश्वर का हमारी ओर देखना। जब परमेश्वर हमारी ओर देखेगा तो हम जो कहते हो जाएंगे, हम पहले के जैसे ही अच्छे हो जाएंगे, परमेश्वर के पीछे चलने हो जाएंगे। सभी दुश्वारियाँ, सभी बीमारियाँ, सभी प्रकार की रुकावटें, बाधाएं जो हमें तंग की जा रही है हमें छोड़कर भाग जाएंगी। आज के इन वचनों की तरह हमें आशीष मिले, बरकत मिले। सबको जय मसीह की।